हेलो एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4। स्टूडेंट्स 1.4 जो एक्सरसाइज है इसमें मेन टॉपिक जो आज के रहेंगे हमारे वो यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना और दो सेट को आपस में माइनस करना। अब देखेंगे वन बाय वन, हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप ध्यान से सुनिएगा। बच्चों सबसे पहले है यूनियन। देखो यूनियन जो है, यूनियन का मीनिंग एक साथ, जैसे आप स्टोरी भी पढ़ते हो यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो वहाँ भी है कि एकता में ताकत है, यानी एक साथ, एक साथ यानी सारे सभी एक साथ। तो जब आपके पास दो सेट हैं, जैसे एक x है और एक y है, और आप इन दोनों को एक साथ लिख रहे हो, एक साथ यानी कि सारे एलिमेंट आप लिख रहे हो, तो ये होगा यूनियन। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि x के सारे एलिमेंट आने चाहिए, y के सारे एलिमेंट आने चाहिए, लेकिन आपको सेट की कंडीशन पता है कि रिपीट नहीं होने चाहिए। अब यूनियन का जो सिंबल है वो इसके नाम से ही है U, ये सिंबल यूनियन के लिए। और दूसरा सिंबल मैंने बनाया इंटरसेक्शन के लिए, उल्टा U टाइप का है ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम यूनियन के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी और लाएंगे। अब मैंने आपको ये बताया कि यूनियन में एक साथ हमने सारे एलिमेंट्स को लिखा 1 3 5 1 3 5, यहाँ पे क्या है 1 2 3 1 2 3, सारे x के सारे y के एलिमेंट आ गए बट विदाउट रेपिटेशन। इसी तरह से एक और पार्ट देखिए, x क्या है, नेचुरल नंबर हैं और x की वैल्यू 1 और 6, 1 से बड़ी है और 6 के बराबर है और 6 से छोटी है, या मैं आपको ये कहूँ कि a इज़ इक्वल टू 2 3 4 5 6। और b क्या है, b है x इज़ अ नेचुरल नंबर जहाँ x की वैल्यू 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है, यानी कि 7 8 और 9। तो मुझे इन दोनों का यूनियन लेना है, तो कैसे लूँगी, a के सारे b के सारे बट विदाउट रेपिटेशन, तो ये हो गया यूनियन। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, a इज़ इक्वल टू ए बी, b इज़ इक्वल टू ए बी सी। आपको ये बताना है कि क्या a b का सबसेट है। आप चेक करिए, देखो a और b है, इसमें a b c है, तो a b c का छोटा सा टुकड़ा है a b और सेट भी है, यानी कि ये सबसेट हो गया। यस, ये सबसेट है। अब सबसेट है, आपको निकालना क्या है, यूनियन b, यूनियन निकाल दिया, a b c आ गया। सेम सेकंड की तरह ही थर्ड क्वेश्चन है, आपको थर्ड क्वेश्चन में बताना है ऐसे दो सेट जिनके लिए a b का सबसेट है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या लिया था, दो ऐसे सेट लिए थे कि ए बी का सबसेट है। या तो आप सेम एग्जांपल सेकंड का ले सकते हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया है कि दो सेट ऐसे एज्यूम कर लीजिए, ए इज़ इक्वल टू 1 2 और बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 सच दैट ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अब आप ये देखिए, क्या जो मैंने एग्जाम्पल लिया है इस एग्जाम्पल के लिए ये चीज़ ट्रू है। देन फाइंड ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी निकाल दो, 1 2 3 आ जाएगा। 1 2 3 क्या है, सेट बी, यानी कि ए यूनियन बी कितना आया, सेट बी। यही आपको निकालना था। अब नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, सेम फर्स्ट की तरह ही है, आपको कुछ सेट्स दे रखे होंगे ए बी सी डी, और आपको ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरह से करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। अब मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 इंटरसेक्शन वाला है। इंटरसेक्शन थोड़ी देर पहले बताया था, यानी कि उल्टा यू। अब सिर्फ उल्टे यू से ही इसका मतलब नहीं है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अब एक सेट है ए ई आई ओ यू और दूसरा है ए बी सी, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में देखो ए यहाँ भी आ रहा है, ए यहाँ भी आ रहा है, यानी कि कॉमन है ए। तो इंटरसेक्शन में कॉमन चीज़ें लेते हैं सिर्फ जो दोनों सेटों में आती हैं, ए में भी आनी चाहिए बी में भी आनी चाहिए, कॉमन टू बोथ सेट, दैट इज़ ए। बच्चों अगर आपको 3 सेट दे रखे हों ए बी सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना हो, तो आप क्या करोगे, जो चीज़ तीनों में कॉमन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो हम डिस्कस भी करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन का एक पार्ट और देखेंगे, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 बी इज़ इक्वल टू 5, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा 5। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो 5 आ जाएगा खाली। सेम सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन भी यही इंटरसेक्शन वाला है। इंटरसेक्शन में क्या दे रखा है, इसमें ए बी सी डी 4 सेट दे रखे हैं। 4 सेट में से आपको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी,
अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, एक और बी का इंटरसेक्शन निकाल दिया। देखो कॉमन क्या आ रहा है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है और 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आपने लिख दिया 7, 9, 11। यूनियन निकाल के देखना है तो यूनियन निकाल के देख लीजिए, यूनियन भी निकल आएगा। वैसे सिर्फ इंटरसेक्शन ही निकालना था, यूनियन तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया, बाकी निकालना इंटरसेक्शन था। अब थर्ड पार्ट में है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब ये देखो ए, सी और डी, क्या इन तीनों सेट में कोई एलिमेंट ऐसा है जो आपको कॉमन नज़र आ रहा है? जैसे 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्या 11 यहाँ नहीं है। अब 15 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर है, 15 ए में नहीं है। तो यानी कि इन तीनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी कितना आ जाएगा? 5, बिकॉज देयर आर नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन या अमंग 3। ठीक है। अब 9th पार्ट एक और पार्ट में डिस्कस कर रही हूँ, बाकी सारे पार्ट आपको अपने आप करने हैं। इस पार्ट में एक ब्रैकेट ये दे रखी है, एक ब्रैकेट ये दे रखी है और इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। बच्चों जब इस तरह से ब्रैकेट दे रखी होती हैं तो आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी निकालो, फिर बी यूनियन सी निकालो, यह आ गया, यह आ गया। अब फर्स्ट और सेकंड जो आपने निकाले हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले दो। इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है? 7, 9, 11। तो यही आपका आंसर है। अब एक क्वेश्चन और है इंटरसेक्शन का, वो भी ऐसा ही आसान है, 7th है, उसमें भी इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन चीज़ें निकालनी है, वो आप खुद से करेंगे। मैं आपको करा रही हूँ अगला टॉपिक, डिसजॉइंट सेट। ये अलग से टॉपिक आप इसको मान सकते हो तो मान लो, अदरवाइज़ डिसजॉइंट अलग टॉपिक नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब है अलग अलग, अलग अलग यानी कि दो ऐसे सेट ए और बी जो बिल्कुल अलग अलग हैं, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। मान लीजिए एक सेट है ओड नंबर का, एक सेट है इवन नंबर का। अगर मैं ये कहूँ कि इंटरसेक्शन निकालो तो क्या उनके बीच में कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, यानी कि जो मैंने आपको अभी अभी इंटरसेक्शन सिखाया है तो ये डिसजॉइंट भी इंटरसेक्शन का ही पार्ट है। क्वेश्चंस कर ट्राई करेंगे एक दो। इसमें एक सेकेंड पार्ट है 8th क्वेश्चन में, ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू, दो सेट दे रखे हैं, आपसे पूछा है कि क्या ए और बी डिसजॉइंट हैं। आप सीधी सी बात है इनका इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। आपने इंटरसेक्शन निकाल के दिखाया, ई आया, तो एलिमेंट तो आया है ना, खाली नहीं है, इसका मतलब ये दोनों डिसजॉइंट नहीं हैं। अब ऐसे ही थर्ड पार्ट देखिए, ए इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर 2, 4, 6, 0, 0 से सारे नेगेटिव वाले आ जाएंगे, 0, -2, -4, 2, 4, 6। और बी क्या है? बी सारे ओड इंटीजर्स हैं। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूँ तो कुछ भी नहीं आएगा, खाली आएगा, यानी कि ये डिसजॉइंट हैं। बच्चों जैसे 8th क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही 12वां क्वेश्चन है। बीच के जो क्वेश्चन है 9, 10th, 11th को थोड़ी देर में बताती हूँ क्योंकि उनका टॉपिक अलग है, वो माइनस वाले हैं। आप 12th क्वेश्चन देख लीजिए पहले। 12th क्वेश्चन में एक्चुअली ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, आप उनको क्रॉस चेक करेंगे वो ठीक आती हैं या नहीं आती हैं। तो 12th क्वेश्चन में दे रखा है एक सेट ए, एक सेट बी और बोला है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। चेक करिए, ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, 3 आ गया। तो 3 कैसा आया? खाली सेट तो नहीं है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है। लेकिन हमें बोला गया था कि ए और बी तो डिसजॉइंट है, यानी कि हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। इसी तरह से एक पार्ट और मैं बता रही हूँ, बाकी के 2 पार्ट आप कर लीजिएगा। ए दे रखा है, बी दे रखा है, आपको बोला है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट। चेक करिए, ए इंटरसेक्शन बी आपने निकाला, 5 आया, तो आप क्या बोलोगे कि यस ये ट्रू है क्योंकि दोनों सेट कैसे हैं? डिसजॉइंट हैं। अब जो 9th क्वेश्चन, 9, 10th, 11th क्वेश्चन रह गए हैं वो कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन को देखिए, 9th क्वेश्चन में निकालना है डिफरेंस, यानी कि दो सेट को कैसे माइनस किया जाता है। ध्यान से देखेंगे, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। आपको ए दे रखा है, आपको बी दे रखा है, आपको सी दे रखा है, आपको डी दे रखा है, आपको माइनस करना है दो सेट को। जैसे कोई पार्ट मैं आपको बताऊँ, 9th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है ए माइनस सी। देखो बच्चों ध्यान से, ए माइनस सी निकालना है। आप ए को ऊपर रख लो, सी को नीचे रख लो, ऐसे रख लिया। अब माइनस कर रहे हैं तो माइनस करते हुए साइन चेंज हो जाएंगे, इसका भी चेंज हो जाएगा, इसका भी चेंज हो जाएगा, ए माइनस सी आ गया। तो जो कटता है, जैसे 6 से 6 कट गया, 12 से 12 कट गया। अब आपको क्या करना है? ए माइनस सी, हमारा सारा ध्यान ए पे होना चाहिए। ए का वो भाग जो बच गया है, क्या बच गया? 3, 9, 15, 18, 21, यही आपका आंसर है। एक और पार्ट देखिएगा,
d माइनस सी, तो बिल्कुल सेम तरीके से बता रही हूँ, पहले d लिख लिया फिर c लिख लिया दोनों। अब माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, d माइनस सी आ गया। इधर से देखो क्या क्या कट रहा है, 10 से 10 कट गया, कुछ और भी कट रहा है? नहीं कट रहा। तो अब क्या करेंगे, d इसमें से माइनस हो रहा है तो सारा ध्यान d पे रहेगा, यानी कि d में जो बच गया है 5, 15, 20, यही आया d माइनस सी। सेम ऐसे ही 10th क्वेश्चन है, x दे रखा है, y दे रखा है, x माइनस वाई निकालना है। तो कट करने के बाद सिर्फ आपके पास बचेंगे a और c, क्योंकि b और d तो कट हो चुके हैं। तो यह आ गया माइनस करना। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 11th क्वेश्चन। r है सेट ऑफ रियल नंबर, ओल नंबर्स, और q है रैशनल। तो r माइनस q क्या बचा, रियल में से रैशनल हट गए तो क्या बचे, इरेशनल। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन तकरीबन डिस्कस किए हैं। अब इस एक्सरसाइज को आप अपनी कॉपी में रिवाइज कर लीजिएगा।